Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to discuss with you a very important बैंकिंग क्वेश्चन और बैंकिंग टॉपिक्स जो कि जनरली यूपीएससी प्रीलिम में पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक को 5 से 6 मिनट में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विलफुल डिफॉल्टर एंड एफडीआई एंड एफआईआई। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अक्सर यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहले ले लीजिए क्वेश्चन वाइज, अगर हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, राइट? ये पहले एक्सप्लेन करके दे दूँ कि ये रेट है एट विच द बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई विदाउट एनी कोलैटरल। कि बगैर किसी जमानत के बैंक जो है ना, कोई भी बैंक मतलब ओनली कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब बैंक में आ जाती है कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाती है, छोटी मोटी प्राइवेट बैंक भी आ जाती है, नहीं तो वो सारी बैंक नहीं, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। आप देख सकते हो थर्ड स्टेटमेंट, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी कि एसबीआई है, आपका देना बैंक है, बड़ौदा बैंक है, लाइक जो नेशनलाइज बैंक है। तो वही बैंक को ये हक हासिल है कि वो आरबीआई से ओवरनाइट कितना फंड हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, यानी कि बगैर किसी ज़मानत के वो आरबीआई से ओवरनाइट फंड हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कितना लेंगे? सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका सपोज़ उनका टाइम एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी जो उनका सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में जो पैसा है, सॉरी सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, सपोज उनके पास 2000 करोड़ रुपया है, तो 2000 करोड़ का 10% कितना होता है? 200 करोड़ रुपया। तो 200 करोड़ तक के ही वो अप टू द 10% तक के ही ले सकते हैं। ये एक कंडीशन है, ये नहीं कि ओवरनाइट ले रहे, वो भी बगैर जमानत के कितना भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। कंडीशन है कि 10% ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। एंड थर्ड है कि वो ओनली ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर है सी, यू कैन रीड हियर, राइट? जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको अच्छे से समझा होगा। इसी तरीके से मर्चेंट डिस्काउंट रेट, लास्ट 2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट टू प्रोमोट द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, राइट? अब आ जाते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर। आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, विजय माल्या का नाम सुना होगा, हर एक बच्चा भी जिनका नाम जानता है। क्यों जानता है वो भी आप जानते हो, क्योंकि वो साले भगोड़े करार दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिनको कहते हैं, जैसे आप भगोड़े तो हम हिंदी में कहते हैं, उनका इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जानबूझ के गवर्नमेंट को धोखा देके भाग जाना। विलफुल मतलब जानबूझ के। तो अ पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इवन व्हेन ही हैज़ कैपेसिटी टू पे। अब विजय माल्या का एग्जांपल ले। विजय माल्या हैज़ अ किंगफिशर ब्रांड कंपनी, शराब बनाने की कंपनी, किंगफिशर एयरलाइंस, इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भाग गया। Second, a company that has diverted funds for purposes other than for which it was borrowed, यानी कुछ पर्पस के लिए लिया, बोला कि मैं एयरलाइंस के लिए ले रहा, लेकिन वो ले आके फॉरेन में उसने प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, फॉरेन में फ्लैट खरीद लिए, फॉरेन में ज़मीन खरीद ली, राइट? कि देखो नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों ही विलफुल डिफॉल्टर है, भगोड़े घोषित किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, और दोनों ही सेटल डाउन हो गए कहाँ पर? लंदन में, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड में। थर्ड, अ पर्सन हु हैज सोल्ड द असेट बॉट बाय द लेंडर्स फंड विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर यह किया कि उनके पास कैपेसिटी थी रीपेमेंट की, लेकिन पे नहीं किया। दूसरी चीज़, उन्होंने जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के तहत पैसे लिए थे, लोन लिया था, उधार लिया था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बैंक से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, उस पर्पस के लिए ना खर्चा करते हुए उससे दूसरे पर्पस के लिए किया। तीसरी कि अ पर्सन हु हैज सोल्ड द असेट्स बॉट बाय द लेंडर्स, यानी कि उससे लेके उन्होंने ज़मीन खरीद ली, उन्होंने जायदाद, उन्होंने अपनी असेट्स खरीद ली फॉरेन कंट्री में, तो इस तरीके से वहाँ पे जाके सेटल हो गए। इस तरीके से गवर्नमेंट को ये उल्लू बनाकर करोड़ रुपया आम पब्लिक का ये ऐसे लेके फुर हो जाते हैं। और जब एक आम पब्लिक जाती है बैंक से लोन लेने के लिए, कोई भी पर्पज़, एक गरीब इंसान जब होम लोन के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन होम लोन के लिए जाता है, तो उसको बैंक 10 डॉक्यूमेंट मांगती है कि तुम सैलरी स्लिप लाओ, ये लाओ, हमका लाओ, ढंका लाओ। तो इस तरीके से ये अनजस्टिस, अनइक्वलनेस रूल है हमारे जो कंट्री में है। सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, विलफुल डिफॉल्ट इज डीम्ड टू हैव ऑकर्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 सर्कमस्टेंसेस।
The unit has defaulted in meeting in payment, repayment obligation to the lender even when it has the capacity to honor the said obligation. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब जैसे मैं बताया कि नीरव मोदी जो था हीरो का व्यापारी था, राइट, हीरे का जो डायमंड का ट्रेडर था, यानी कि वो यहाँ से वहाँ इंडिया से बाहर के देश और बाहर के देश से इंडिया में डायमंड लाता था। इंडिया में उसके कई बड़े बड़े मतलब दुकानें थी, शोरूम थे बोलना चाहिए। सो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक आम आदमी जाता है बैंक से लोन लेने के लिए तो उससे 10 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सैलरी रिसीप्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अगर वो नहीं दे पाता एक भी डॉक्यूमेंट में क्यूरी निकाल के उसका कैंसिल कर देते हैं। लेकिन नीरव मोदी सरी पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक में जाता है, कोई भी SBI बैंक में गया, ऐसे उसने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, तो वो फॉरेन में बैठ के पंजाब नेशनल बैंक की जो फॉरेन ब्रांच है वहाँ पर गवर्नमेंट के ज़रिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किया, इसलिए सर्टिफिकेट है, तो उसको कोई भी ज़मानत के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ा और वो इतने सारे पैसे लोन पे ले लिया और डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी कि वापस गवर्नमेंट को नहीं लौटाया और लंदन में जाके सेटल हो गया। सो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए इज़ अ बैंक गारंटी अंडर विच अ बैंक अलाउज इट्स कस्टमर टू रेज मनी फ्रॉम अनदर इंडियन बैंक्स फॉरेन ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। यानी कि सपोज पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच इंडिया में है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज जैसे UK में है, लंदन में है, तो वहाँ पे नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट दिखा के लोन ले लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी पंजाब नेशनल बैंक की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बैंक है PNB, उसको वापस लौटाया नहीं, राइट। तो ये सवाल आता है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस बिना पे नीरव मोदी को दिया गया, राइट। ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक नहीं पूछती है, हमारी पब्लिक हर 5 साल बाद आंख बंद करके वोट दे देती है, राइट। नेक्स्ट, SWIFT provides a network that enable financial institution worldwide to send and receive information about the financial transaction। तो ये बैंक की जो ब्रांच थी, जैसे मैंने PNB की फॉरेन ब्रांच बताया, तो इस SWIFT के ज़रिए ये लेजर है, मतलब ये पासबुक है उनका कि उनके ज़रिए पता चलता है। लेकिन SWIFT फैसिलिटेट फंड ट्रांसफ़र, इस SWIFT के ज़रिए फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, इट इज़ लाइक अ पासबुक। तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ राइट ओनली, यू कैन रीड हियर। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपकी UPSC प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज लाए हैं, जिसका एक नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप जानते हो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एक तो फ्री है, उसके बाद एक स्पेशल है, वो भी फ्री रहता है, जिस पर हमारा कोड डालने से आपको एक्सेस हो सकता है कोर्सेज। और तीसरा आता है प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में और आइकॉनिक में ये होता है ना कि प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए आपको पे करना रहता है जैसे, और ये बहुत ही कम चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू। तो अगर आप दिल्ली और बड़े सिटीज़ की कोचिंग क्लास देखो, ऑफलाइन कोचिंग क्लास की कंपैरिजन में बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये आपकी UPSC प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है, राइट। नेक्स्ट, क्या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन ऑफर्स द पर्सनल कोच। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पर्सनल कोच होगा जो कि आपको गाइड करेगा। दूसरी चीज़, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। देखिए, मेंस को पास करने के लिए जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो उतना कम है, और प्रीलिम को पास करने के लिए जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना हो वो कम है। स्टडी प्लानर, हर एक का स्टडी ट्रैकर प्लान विद द बाई वीकली रिव्यूज दैट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर होगा, ट्रैकर होगा, जो कि आपकी हर वीकली प्रोग्रेस कहाँ तक हुई आपको बताएगा। एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी बूस्टर सेशन विद एसेंशियल गाइडलाइंस ऑन आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट। मेंस टेस्ट सीरीज, तो ऑन योर राइटिंग स्किल विद मेटिकुलसली प्लान एंड वेल डिजाइन मेंस टेस्ट सीरीज फॉर द UPSC स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपका सेपरेट कोच होगा। दूसरी चीज़ कि प्लस, देखिए प्लस में प्लस का चार्जेस आइकॉनिक से थोड़ा कम रहता है, जिसमें इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, UPSC का प्रीलिम और मेंस का सिलेबस कवर कराएंगे। इसमें लाइव सेक्शन होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF दी जाएगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होगी। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेते हैं ना तो ये सारी चीज़ प्लस पर्सनल कोच होगा, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होगा एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस होगा। तो UPSC CSE GS आइकॉनिक जनरल स्टडीज़ आइकॉनिक बीट द प्राइस हाइक, क्योंकि 25 जनवरी 2021 से इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर आप किसी कोचिंग के इंतज़ार में हो तो इससे बेहतर कोई कोचिंग नहीं है इंडिया में, जो कि आपके घर बैठे आपको फ्री ऑफ, मतलब बहुत ही कम चार्ज में आपको UPSC पास करवा के IAS ऑफिसर बना सकती है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल जान सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 25 तारीख से पहले ही आपको ज्वाइन होना है, नहीं तो फीस इसका हाई को बढ़ जाए।
एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द FDI वर्सेस FII। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वाइल FII क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब FDI क्या है? FDI इज अ परमानेंट एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। और जबकि FII बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब FDI के बारे में बता दूं कि FDI इज जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे वॉलमार्ट है कि अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में उसके शोरूम बना रही है, तो ये FDI के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन आप देखते हो कि हमारी जो शेयर मार्केट है वहाँ पे FDI इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी उनको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि शॉर्ट टर्म पे आज इन्वेस्टमेंट किया, कल निकाल लिया पैसा, राइट। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।